जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी करवा चुके हैं। दोनों क्लास अगर नहीं देखें जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 और 2 क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो समान ज्ञान और क्या है, समसामयिक मुद्दे है, मतलब करेंट और जीके जैसे क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है, कैसा होता है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खारा होता है। क्या होता है, खारा होता है। तो समुद्र निकायों और समुद्र में खारा पानी होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष से आरंभ किया गया था, बताइए। सब लोग को याद होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था, क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में आरंभ किया गया था। और याद रखिए कि भारत रत्न जो भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 2 जनवरी 1954 को जो है ना स्थापित किया गया था। ठीक है, और भारत रत्न सर्वप्रथम श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में सम्मानित किया गया था। तो 1954 में 3 व्यक्ति को मिला था। कौन कौन व्यक्ति थे, तो एस राधाकृष्णन थे, श्री राजगोपालाचारी थे और सीवी रमन थे। इन तीनों को मिला था 1954 में भारत रत्न। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, और ORS का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन और सॉल्यूशन होता है कि अनुशंसा जो है ना किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, दस्त मतलब डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है 1756 में सिराजुद्दौला और किसके जो है ना बीच मतलब किसके बाद बंगाल के नवाब बने। क्वेश्चन कर रहा है 1756 में सिराजुद्दौला के बाद कौन जो है बंगाल के नवाब बने, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अलीवर्दी खान। कौन बने, अलीवर्दी खान। तो 1756 में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद जो है ना बंगाल के नवाब बने। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग पहल को कौन लागू करेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग पहल को कौन लागू करेगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली लागू करेगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एक तो आपका क्वेश्चन ड्राइवर का जब एग्ज़ाम होगा तो आपका एक क्वेश्चन दिवस से ज़रूर आएगा। तो दिवस को हमें करवा देंगे, आपको PDF भी ग्रुप में हम डाल देंगे, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, उससे बाहर आपका दिवस का क्वेश्चन नहीं आएगा। और बाकी अब आपको अगर हमको याद लगता है कि एक बार डाले भी होंगे, अगर नहीं डालें तो फिर से हम डाल देंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो सबको पता है कब मनाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है कह डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीरवाद यंत्र जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बताइए कौन सा। कह रहा है कि डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीरवाद यंत्र जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या है, तो बीन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और याद रखिएगा जो बीन होता है ना, ये बीन मुंह से वायु फूंक कर बजाया जाने वाला ये क्या है, तो वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। तो श्रीरंगपट्टनम जो है ना 5 अप्रैल से 4 मई 1799 की घेराबंदी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध का अंतिम टकराव था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सज़ा
साधारण कारावास के साथ दंडनीय है। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा है, देखिए क्वेश्चन पहले से समझिए। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सज़ा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, और यह जुर्माना जो कितने रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन को देख कर आंसर बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। कितना होगा, तो 10। ठीक है, 10। याद रखिएगा ना कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 510 मुख्य रूप से एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार से संबंधित है, और इसके अनुसार जो कोई नशे की हालत में लोक स्थान या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो जाएगा, वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा, इससे किसी व्यक्ति को क्षोभ होगा और उसे 24 घंटे तक अवधि के लिए समान कारावास या 10 रुपये तक अधिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यही होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं, एक दो कमेंट आता है कि भैया थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन कम रखिए, क्लास थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा हो जाता है। देखिए आपको अगर सही तरीके से हर वो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना से याद करवाना सिर्फ आपको राहुल स्टडी ग्रुप पे ही मिलेगा। अगर हम ऐसा चाहें ना तो हम आपको ये क्लास 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर हम 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा, क्वेश्चन आप अच्छे से देख ही नहीं पाइएगा, तो क्या फ़ायदा उसका। आप हर वो क्लास देखेंगे, ड्राइवर का चाहे बिहार दूरा का कोई भी क्लास आप मेरा उठा लीजिए राहुल स्टडी ग्रुप का, आपको हर वो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट होता है, क्योंकि ये काम हम 4-5 साल से हम डिस्कशन करवा चुके हैं ऑफलाइन में, तो हमें पता है कि जीके जीएस कैसे याद होता है। देखिए हम तो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा, कैसे आपको याद करवाना है, ये हमको पता है। इसलिए सोचते हैं ना कि नहीं 10 क्लास देखने से अच्छा है कि एक क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए हम हर वो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते। देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, बस एक बार रीड करते लोग, बहुत लोग करते, एक बार रीड किए आंसर बताए निकल गए। लेकिन राहुल स्टडी ग्रुप का ही तो खासियत है, यही खासियत सब लोग को पसंद आता है कि नहीं वहाँ पे बेहतरीन ढंग से हर वो क्वेश्चन को करवाया जाता है। यही इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं हमें पढ़ाना है, अगले को समझाना है, ताकि उनको समझ ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी आपका कमेंट हम समझते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम समय में आपका करवा दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि देश के भीतर लोगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि देश के भीतर लोगों के एक साथ दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने मतलब को क्या कहा जाता है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवास कहते हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि डैश मतलब कौन सा नदी और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, बताइए कौन सी नदी है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हमारे सौर मंडल को बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर, क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, बताइए कौन है। तो ये 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, एक्सो प्लेनेट है। क्या है, तो एक्सो प्लेनेट है। एक एक्सो प्लेनेट हमारे सौर मंडल से परे कोई भी ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्गीकृत किस आय के वर्ग के अंतर्गत आता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3, निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्कूप का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन स्मैश का प्रयोग करते हैं, ड्यूस का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, अप्रैल 2023 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2023 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कामिल अल तैयब इदरीस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। कितना होगा, अनुच्छेद 17 होगा।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जर्मनी में खोदे गए, जर्मनी होगा, यहाँ पे कह रहा है कि जर्मनी में खोदे गए, सॉरी यहाँ पे जर्मनी मतलब ज़मीनी होगा, ज़मीन, यहाँ पे ज़मीन बोल सकते हैं, ज़मीन यहाँ पे ज़मीन होगा। ज़मीन में खोदे गए गर्तावास गड्ढों वाले घर जिनमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ज़मीन में खोदे गए गर्तावास मतलब गड्ढे वाले घर जिनमें जाने वाले सीढ़ियाँ बनी हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, बुर्ज होम। कहाँ मिला है, तो बुर्ज होम में मिला है, ठीक है। तो कश्मीर में बुर्ज होम से ऐसे गड्ढों के साक्ष मिले हैं जो लोग द्वारा ज़मीन में खोदकर बनाए गए थे, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था। बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। नेक्स्ट आइए करा कि खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि बेटी जो है ना किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था, बताइए। करा है कि बेटी शासक मतलब कौन से शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जा रहा था, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, चोल होगा। क्या होगा, तो बेटी जो है ना चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जा रहा था। याद रखिएगा, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के अभिलेखों में बेटी कर सबसे अधिक जो है ना अधिक बार उल्लेखित कर रहा है। नेक्स्ट है ये करा कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों की सबसे उपयुक्त है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल लेटराइट मिट्टी है। क्या है, तो लाल लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी जो है ना शामिल है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, अनुच्छेद 129 और क्या है 142 है। नेक्स्ट है करा एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1951 में जीता। नेक्स्ट है करा कि पावो क्रिस्टेटस को समानता किस रूप में जाना जाता है। पावो क्रिस्टेटस को समानता किस रूप में जाना जाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा 2 होगा, मोर। किसको जानते हैं, मोर को। तो पावो क्रिस्टेटस को आमतौर पर भारतीय नीले मोर या मोर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंपोस्ट है। क्या है, तो कंपोस्ट है। नेक्स्ट है करा कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धर्मपाल थे। कौन थे, धर्मपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि DPI, देखिए यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ना आपको दिख रहा होगा, दोनों क्वेश्चन एक ही में दे दिया है। देखिए अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम थे। और विक्रमशिला का बोलेगा तो कौन थे, धर्मपाल थे। लेकिन यहाँ पे तो कुमारगुप्त आंसर दिया नहीं, इसलिए धर्मपाल, तो आंसर आप धर्मपाल ही मारिएगा। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से, विक्रमशिला का बोलेगा तो स्पेशल पूछेगा तो धर्मपाल होगा, और नालंदा का बोलेगा तो कुमारगुप्त प्रथम होगा, ठीक है। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि DPIIT और हाफेल इंडिया बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, कह रहा है कि DPIIT और हाफेल इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा, भारत की विनिर्माण और क्या है नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तमिलनाडु या क्या है, या तमिलनाडु मतलब कौन सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, बताइए। तमिलनाडु मतलब जो है ना, तमिलनाडु कह रहा है कि तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, बताइए।
तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिसमी। क्या है? तो मिसमी। तो तमिलनाडु जो है ना, तमला या तमिलनाडु त्यौहार बोल सकते हैं या तो तमिलनाडु बोल सकते हैं। तो तमिलनाडु त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में दिगारू मिसमी द्वारा मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट है ये करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष जो है ना, कौन सा वर्ष में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है? बताइए कौन सा वर्ष में? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2013 में किया है। नेक्स्ट है ये करा कि क्या है? एम्पर्स करा द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स मतलब किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? बताइए। द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स, द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार राज्य के किस स्थान पर बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप से एक फीट ऊंचा एवं विशाल बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन करा है कि बिहार राज्य के किस स्थान पर बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप से भी 1 फीट ऊंचा एक विशाल बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केसरिया। क्या होगा? तो केसरिया। तो बिहार के केसरिया नामक स्थल पर बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप से एक फीट ऊंचा एक विशाल बौद्ध स्तूप क्या है? तो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ये करे कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक या दांडी स्मारक जो है ना, गुजरात के दांडी में स्थित है। नेक्स्ट है करा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात क्या था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 रिपोर्ट के अनुसार 19-21 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 93 प्रति कितना है? मतलब 1 लाख जीवित जन्म है। ठीक है, 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कराई कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शंकर लक्ष्मण थे। चलिए आगे देखिए कर रहा है कलकत्ता मतलब कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1814 में किया गया था। तो भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में भारत के कोलकाता मतलब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है ये करा कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाली में दिया था। कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली बिहार में दिया था और वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि वे कुशीनगर जाने से पहले महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, जहां उन्होंने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 1972 को लागू किया गया था। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। और याद रखिएगा अधिनियम में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण का प्रावधान है, जिसमें उनसे संबंधित या उसके अनुषंगी या अनुषांगिक विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द मतलब कौन सा शब्द इकोलॉजी से बना है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? यूनानी। क्या होगा? यूनानी। तो इकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो 4 होगा, अनुच्छेद 72 के तहत।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई, इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन नाम रखा गया। बताइए, कह रहा है कि मतलब किस राज्य के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई, इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बोलेगा उप मुख्यमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री बोलेगा तो राबड़ी देवी होगा, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बोला है कि कौन है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 रेणु देवी। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं कि देखिए क्वेश्चन हड़बड़ों में क्या होगा, लगेगा कि मुख्यमंत्री है, तो अगर ऑप्शन में रहेगा राबड़ी देवी तो मार के चल जाइएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? उप मुख्यमंत्री रेणु देवी होगा। नेक्स्ट है ये करें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के मतलब कितना % तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 75%। क्या होगा? तो 75% होगा। नेक्स्ट है ये करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? थोड़ा ऑप्शन छोटा कर दे रहे हैं, अब आप लोग देखिए। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है, बिल्कुल सही है। और यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, बिल्कुल सही है। और यह जीवन रक्षक गैस है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इसलिए क्या होगा? ये 3 नंबर क्या है? गलत है। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंधहीन और रंगहीन जो जानलेवा होता है, क्या जानलेवा गैस है, ठीक है। इसलिए क्या है? 3 नंबर गलत है। और यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है, ये भी क्या है? सही है। तो 1, 2 और 4 सही, लेकिन 3 क्या है? गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है AIFF अवार्ड 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? AIEFF अवार्ड्स 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुभाष शीष बोस ने जीता। कौन जीता? सुभाष शीष बोस ने जीता। नेक्स्ट सही करा कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंधर्व विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है कह कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? कालानुक्रम के अनुसार करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना 1 होगा। सिकंदर की मौत जो है ना कब हुआ था? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हुआ था। और याद है शक युग का जो आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था राजा कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और हर्षवर्धन का जो राजारोहण हुआ था ये 606 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते समय हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त युग का आरंभ बोलेगा तो ये कब हुआ था? तो गुप्त युग का जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 318 से जो है ना 319 ईस्वी में शुरू हुआ था। और हर्षवर्धन का राजारोहण बोलेगा 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, उस समय हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 49 पे आए निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग एक जो है ना एक विशेषता नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संपीड़न नहीं है, लेकिन आवृत्ति, आयाम और चाल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1765। नेक्स्ट है ये कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन सन 1918 में शुरू हुआ था, बताइए कौन सा पत्र था? बताइए, समाचार पत्र था। बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन सन 1918 में शुरू हुआ था वो कौन था? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 द सर्च लाइट था। क्या था? द सर्च लाइट था। तो बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्च लाइट था जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन्स रोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया था? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 भारतीय शांति के जनक। तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक को वैलेंटाइन्स रोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट है ये करा कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए क्या होगा? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पीवी नरसिम्हा राव है। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। नेक्स्ट है ये करा कि हुड़का बोल जो है ना कौन सा राज्य में प्रचलित एक नृत्य रूप है? बताइए।
हुड़का बोल कौन सा राज्य में प्रचलित एक नृत्य रूप है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कहाँ है? उत्तराखंड का है। नेक्स्ट आएगा कि भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? बताइए किसको जानते हैं? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1921 को जानते हैं। नेक्स्ट आएगा कि 2025 दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती? कह 2025 दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीरज चोपड़ा जीता। कौन जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चिकनी मिट्टी में बनी रहती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? बताइए। कह रहा है 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 होगा, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिथिलांचल मतलब मधुबनी इलाका में है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? बताइए। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन मतलब बंदरगाह शहर नहीं था? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, राखीगढ़ी नहीं था लेकिन बालाकोट, लोथल और जो है ना खिरसारा था। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की का राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व की परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है और यह स्थल घग्गर हाकर नदी के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट आइए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो ड्राइविंग कौशल क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे कर रहा है, देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, कर रहा है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। कर रहा है इस यातायात संकेत का जो अर्थ है ना क्या है? बताइए। 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3, आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ। ठीक है। तो दिए गए यातायात संकेत का अर्थ है कि आगे 2 मोड़ है। चलिए आगे देखिए, फिर दिया हुआ संकेत दिया हुआ है, करा इस संकेत मतलब इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ऑप्शन को देखिए, बताइए। करा इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सड़क नीचे क्या है? सड़क नीचे जाती है। सड़क क्या है? नीचे जाती है। तो दिए गए यातायात चित्र का तात्पर्य है कि सड़क नीचे जाती है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, देखिए यहाँ भी फिगर दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है। इस यातायात का प्रतीक का अर्थ क्या है? बताइए। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, टी जंक्शन है। क्या है? तो टी जंक्शन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है यदि आप किसी तंग रास्ते पर भी चल रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी तंग रास्ते पर भी चल रहे हैं हो तो आपको किस ओर रहना चाहिए? कह रहा है यदि आप किसी तंग रास्ते पर भी चल रहे हो तो आपको किस ओर रहना चाहिए? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दाईं ओर रहनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर में स्टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठहरिए। क्या होगा? तो यहाँ इसका मतलब क्या है? तो ठहरिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डायनेमो की उत्पन्न हुई बिजली को जमा रखने के लिए मोटर गाड़ी में क्या लगाई जाती है? डायनेमो की उत्पन्न की हुई बिजली को जमा रखने के लिए मोटर गाड़ी में क्या लगाई जाती है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैटरी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बैटरी लगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जब मोटर गाड़ी चलने मुड़ने एवं रुकने योग्य हो गई हो तो उसके ऊपर सामान या सवारी लादकर ले जाने का भी प्रबंध किया गया, इस प्रबंध को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि जब मोटर गाड़ी चलने मुड़ने एवं रुकने योग्य हो गई हो तो उसके ऊपर सामान या सवारी लादकर ले जाने का भी प्रबंधन किया गया, इस प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। तो मोटर व्हीकल बॉडी का अर्थ होता है चेजिस या फ्रेम या यूनिबॉडी पर लगे मोटर व्हीकल का वह हिस्सा जिसमें चेजिस, सीट, मोटर, ट्रांसमिशन, एयर कंडीशनिंग और कंडेंसर से अलग, फेंडर, बम्पर, विंडशील्ड, ग्लास, रेडिएटर, अन्य सामान और मोटर वाहन बॉडी के समान घटक में क्या है? शामिल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटर गाड़ी में सिलेंडर हेड किसका बना होता है? मोटर गाड़ी में सिलेंडर हेड किसका बना होता है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ब्रेकिंग वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ब्रेकिंग वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रेक फ्यूल का स्तर जो है ना कम होना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ में एक गैसकेट पड़ा होता है ताकि क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ में एक गैसकेट पड़ा होता है
ताकि क्या मतलब है बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेल एवं पानी या गैस ना लीक होने पाए, मतलब लीक ना हो पाए। नेक्स्ट सही करा कि सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ में एक गैसकेट पड़ा होता है जो बना होता है, किसका बना होता है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है उसी पे जो है सेकंड क्वेश्चन बना दिया है, कर सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ में एक गैसकेट पड़ा होता है जो बना होता है किसका। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एवेस्टर तथा तांबे का बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रेक को सर्विस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ब्रेक को सर्विस के रूप में जानते हैं। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फुट ब्रेक को जानते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडरों के अगल बगल चारों ओर छोटे छोटे सुराख बने होते जिनको क्या कहते हैं। सिलेंडरों के अगल बगल चारों ओर छोटे छोटे सुराख बने होते जिनको क्या कहते हैं। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वाटर जैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर जैकेट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही ढला हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक के साथ ढला हुआ होता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, क्रैंक ब्लॉक। क्या होगा, क्रैंक ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंजन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन इंजन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वायल सम्प होता है। क्या होता है, वायल सम्प होता है। नेक्स्ट है कि वायल सम्प जो है ना, वायल सम्प डैश की हल्की चादर का बना होता है, किसका बना होता है। वायल सम्प जो है ना किसकी हल्की चादर का बना हुआ होता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम या लोहे। तो वायल सम्प एल्यूमिनियम या लोहे की हल्की चादर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम के दंडात्मक धारा किसके तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में दंडात्मक धारा किसके तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 180। क्या होगा, 180 होगा। नेक्स्ट है कि क्रैंक केस और अपर क्रैंक केस और वायल सम्प को लोअर क्रैंक केस भी कहते हैं। कहीं कहीं वायल सम्प की मतलब क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्रैंक केस को अपर क्रैंक केस और वायल सम्प को लोअर क्रैंक केस भी कहते हैं, और कहीं कहीं वायल सम्प की क्या कहा जाता है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चैम्बर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे की शक्ल का पुर्जा रहता है। कह रहा है किस केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे की शक्ल का पुर्जा रहता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रैंक। क्या होगा, तो क्रैंक। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रैंक केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे की शक्ल का पुर्जा रहता है जिसको क्या कहते हैं। क्रैंक केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे की शक्ल का पुर्जा रहता है जिसको क्या कहते हैं। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रैंक सॉफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैंक सॉफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रैंक सॉफ्ट किसके द्वारा क्रैंक केस के साथ फिट रहती है। क्रैंक सॉफ्ट किसके द्वारा क्रैंक केस के साथ फिट रहती है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेन बेयरिंग। क्या होगा, मेन बेयरिंग। आगे कराए कि खाली स्थान स्टीयरिंग व्हील के टर्निंग मोशन को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रॉड के आगे पीछे गति मतलब बैक एंटी फोर्थ मोशन में परिवर्तित करता है। बताइए कौन करता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि स्टीयरिंग मतलब डैश मतलब कौन सा स्टीयरिंग व्हील के टर्निंग मोशन को स्टीयरिंग लिंकेज के लिंक रॉड के आगे पीछे गति को परिवर्तित करता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टीयरिंग गियर। क्या होगा, स्टीयरिंग गियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या है। लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आगे जाएं। क्या है, तो आगे जाएं। ठीक है, तो लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या है, तो आगे जाएं। याद रखिएगा कि अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले देशों में ट्रैफिक लाइट आमतौर पर इस क्रम में बदली जाती है। लाल बत्ती चालू, यह ड्राइवरों को रुकने के लिए कहती है, और हरी बत्ती चालू इसका मतलब है कि चालक जो है ना गाड़ी चलाना शुरू कर सकता है और यह गाड़ी चलाना जारी रख सकता है। और पीली लाइट ऑन, यह ड्राइवरों को सुरक्षित नहीं होने पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि लाइट लाल होने वाली है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, आगे जाएं। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो आपको किस ओर चलना चाहिए। जब आप वाहन चला रहे हैं तो आपको किस ओर चलना चाहिए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाईं ओर चलनी चाहिए। नेक्स्ट है अधिकतर दुर्घटनाएँ किसके कारण होती है। अधिकतर दुर्घटनाएँ किसके कारण होती है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ड्राइवरों की लापरवाही से होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होता है। भारत में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, मोटर एक्ट के तहत होता है।
और याद रखिए कि भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1988 में पारित मोटर वाहन अधिनियम सड़क परिवहन वाहनों के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसमें यातायात नियम, वाहन बीमा, मोटर वाहनों का पंजीकरण, नियंत्रण, परमिट और जुर्माने के प्रावधान है। और यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। चलिए आगे देखिए, करा यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 119 में है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है, सड़क पर यातायात नियंत्रित करने वाले सिग्नल का समय समानता होता है कितना? सड़क पर यातायात नियंत्रित करने वाले सिग्नल का समय समानता होता है कितना? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कितना होता है? 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाल सिग्नल होने पर वाहन क्या होता है? लाल सिग्नल होने पर वाहन क्या होता है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोक देना चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं पूछा? यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अल्टरनेटर नहीं है, लेकिन कंप्रेसर, रिसीवर, ड्राइवर और कंडेंसर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब आप गाड़ी चलाते हुए अपना दायां हाथ गाड़ी से बाहर निकालकर 3 बार पूरा नीचे ऊपर हिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप गाड़ी चलाते हुए अपना दायां हाथ गाड़ी से बाहर निकालकर 3 बार ऊपर नीचे हिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 3, स्लो डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लो डाउन कहते हैं। नेक्स्ट ये करें कि जब आपको किसी गाड़ी से आगे निकलना हो तो आप किस दिशा में पास करेंगे? जब आपको किसी गाड़ी से आगे निकलना हो तो आप किस दिशा में पास करेंगे? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दाएँ से जो है ना पास करेंगे। नेक्स्ट ये करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? बताइए, वाहन ईंधन नहीं है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, PNG जो है ना वाहन ईंधन नहीं, लेकिन पेट्रोल, CNG, डीजल है। नेक्स्ट ये करें कि मोटर गाड़ी का परिचालन करने वाला मोटर एक्ट कब पारित किया गया था? बताइए, करें कि मोटर गाड़ियों का परिचालन करने वाला मोटर एक्ट कब पारित किया गया था? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1939 में जो है ना पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करें कि ड्राइवर को बाधा पहुंचाने वाले कार्यों पर रोक किस धारा के तहत लगाई जाती है? ड्राइवरों को बाधा पहुंचाने वाले कार्यों पर रोक किस धारा के तहत लगाई जाती है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, धारा जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? 125 होगा। धारा 125 ड्राइवर का वाद मतलब मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे रीति से ऐसे जगह पर किसी व्यक्ति को खड़ा रहने या बैठने अथवा किसी वस्तु को रखने की अनुज्ञा ना देगा जिससे यान पर अपना नियंत्रण रखने में ड्राइवर की जो है रुकावट हो। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखे कह रहा है कि आदेशात्मक चिन्ह किस अनुसूची में है? आदेशात्मक चिन्ह किस अनुसूची में है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नो पार्किंग बोर्ड किस रंग से रंगा जाता है? बताइए, नो पार्किंग बोर्ड किस रंग से रंगा जाता है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाल रंग से जो है ना रंगा जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि PUC प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आपको दिखेगा अच्छे से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, कह रहा है PUC प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इसमें कौन कथन गलत? एक ऑप्शन आगे भी दिया हुआ है। तो देखिए 96 का यहाँ पे 98 का जो है ना क्वेश्चन 98 है। बताइए, PUC के बारे में बोल रहा है, तो PUC के बारे में हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए आगे पहला देखिए ऑप्शन पढ़ रहे हैं। देखिए पहला करा PUC के बारे में करा, प्रथम पंजीकरण की तिथि 1 वर्ष से अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक अवैध PUC प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और PUC के बारे में करा, यदि किसी वाहन के पास वैध PUC प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 के 2 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ये भी सही है। और आगे करा, प्रदूषण जाँच के दौरान यदि कोई वाहन निर्धारित मापदंडों से अधिक प्रदूषणकारी पाया जाता है तो वाहन में आवश्यक मरम्मत और ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। भी क्या है? सही है। आगे देखिए फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि अगर वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा है तो उसके बिना PUC सर्टिफिकेट भी चलाया जा सकता है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 99 कह रहा है कि जब आप गाड़ी चलाते हुए अपना दायां हाथ सीधा गाड़ी के बाहर निकाल लेते हैं तो इसका अर्थ क्या है? कह रहा है कि जब आप गाड़ी चलाते हुए अपना दायां हाथ सीधा गाड़ी के बाहर निकाल लेते हैं इसका अर्थ क्या है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आप दाएं मुड़ना चाहते हैं। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हुए अपना दायां हाथ सीधा गाड़ी के बाहर निकाल देते हैं इसका अर्थ है कि आप दाएं मुड़ना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कह रहा है गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुकना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे?
तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बायां हाथ निकालेंगे। तो यदि आप रुकने या धीमा करने का इरादा रखते हैं तो अपने बाएं हाथ को खिड़की से बाहर बढ़ाएं और अपने हाथ को नीचे की ओर इंगित करें जो आपको पीछे ड्राइवरों की ओर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जितने लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए, देखिए इस प्रकार देखिए उत्तर व्याख्या सहित आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास जो है ना बिल्कुल समय नहीं, सच बोल रहे हैं। देखिए आप लोग के लिए क्लास यूट्यूब चैनल पर जितना हो सके सब कुछ करवाया जा ही रहा है। आपको ग्रुप में जो है ना क्या होता है तो बुक का होमवर्क भी मिलता है, और बाकी सभी प्रैक्टिस सेट का आपको सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे दिया जाता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है ना आपका इस सेट में आपका 100 में 70 सही हुआ, 30 गलत हुआ, तो 30 क्वेश्चन का उसका वहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा कि हाँ मेरा 30 क्वेश्चन में कौन कौन क्वेश्चन गलत हुआ। तो जब सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए इस बुक से जो है ना होमवर्क करवाया जाए, डेली मंडे टू फ्राइडे होमवर्क मिलता है, सैटरडे संडे रिवीजन होता है। बाकी ये दोनों बुक तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो दोनों बुक का PDF आपको 1 से लेके जो है ना 21 तक और 1 से लेके 20 तक आपको सारा PDF आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। बाकी ये तो प्रैक्टिस सेट स्टार्टिंग है, बाकी ये जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका जो है राजस्थान का ये बुक स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ट्रेड ज्ञान का क्लास आ ही रहा है, 15 क्लास आ चुका है, और बाकी इसका एक रिवीजन क्लास भी कल आया था 1 से लेकर 10 तक। तो अगर लोग क्लास नहीं देखें आप लोग में, जो भी लोग क्लास नहीं देखें इस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास है। आपको एक क्लास में जो है ना 400 क्वेश्चन का 10 सेट का आपको 400 क्वेश्चन ट्रेड ज्ञान का रिवीजन करवाया गया है। बाकी आप लोग का प्रैक्टिस सेट अरिहंत का भी आ रहा है, आगे प्रैक्टिस सेट आपका अग्रवाल वगैरह और भी प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो बेहतरीन ढंग से सारा कुछ आपको करवाया जाएगा इस ग्रुप में। बाकी क्लास जो है आपका सारा यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, सब कुछ करवाया जाएगा। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 99 में पेमेंट करना होगा। 99 में पेमेंट करके जो है इस पे पेमेंट करना है। फ़ोन पे देखिए नंबर है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट, इसी नंबर पे देखिए, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा, सारा कुछ ओवरऑल सारा कुछ ड्राइवर के लिए जो है ना इस ग्रुप में करवाया जा रहा है। इसमें एक बात तो खासियत ये है कि इसमें जो है ना 60 नंबर जो GK पूछेगा उसके लिए हम स्पेशल एडिटोरिया 4500 और 5000 का भी होमवर्क देना स्टार्ट कर दिए हैं। होमवर्क दे करके पढ़ना है, उसके बाद उसको हम टेस्ट लेते हैं। तो इस ग्रुप को सभी लोग जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत फायदा होगा। जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं इस ग्रुप को जो है ना अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।